मैं हूँ जानकी सब न्यूज़ ऐप में आपका स्वागत है। आज टोमिक मर्चेंट यानी कि बुमराह का ब्रांड एक जन्मदिन के अवसर पर पिछले साल उन्होंने अपने मर्चेंट फाउंडेशन का इब्तिदा की थी, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। तो आज हम देखते हैं कि कितना परिवर्तन आया है और क्या कुछ इस शहर के अंदर शुरुआत करते हैं अपनी बातों से। न्यूज़ ऐप में आपका स्वागत करता हूँ। कैसा रहा ये प्रोग्राम? क्या कुछ और आपके अंदर ऊर्जा आया, एनर्जी आई? कितने लाखों लोग बढ़ गए इस बार? मेरे दोस्त हैं वो तो बढ़ते ही जाते हैं लोग। मोहब्बत से हम रहते हैं सबके साथ। पहले तो मैं जितने मेरे भाई पत्रकार लोग आए थे उनका शुक्रिया अदा करूँगा। ये पत्रकार ही जान है। आज की तारीख में जो ग्राउंड लेवल के जो पत्रकार हैं, आप लोग जो ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत करते हैं, इसी से सब जो अंडरग्राउंड जो करप्शन होता है वो पब्लिक के सामने आता है और आवाज़ उठती है और उसमें हल निकलता है। इतनी आवाज उठती है कि उठा के एरिया से बाहर किया जाता है। नहीं नहीं, वो जाने तो वो कुछ ना कुछ गलतियाँ रहती है। वो डिपार्टमेंट का मसला है, वो उनका अंदरूनी है। वो अगर उठा के अगर बाहर भेजा जाता है तो कोर्ट है, कोर्ट में जाके वो चीज़ कैंसिल भी होती है। संविधान है हिंदुस्तान का, तो आप कोर्ट जाओगे तो उसका हल निकल जाएगा। वो बात जाने दो, लेकिन मैं पत्रकार की बहुत इज्जत करता हूँ। और आज जो जो शेर पत्रकार है, हमारी जान है, जो जो हक दिखाते हैं हमेशा, आज उनको हमने सबको ट्रॉफी दिया है, बुके दिया है, उनको मान सम्मान दिया है, क्योंकि ये हमारी जान है। और जितने मेरे दोस्त आए थे, बहुत सारे, देखो तो कई सौ केक थे, हज़ारों हज़ारों, 25-25 बीस-बीस हज़ार के एक एक केक भी लोगों ने सेट बना के लाए थे। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और सारे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। और जितने लोग कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखें, आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अपनी जो हवस है, लालच है, कीना है, जो भी आपके दिल में भरा रहता है लोगों के लिए, उसकी भी कुर्बानी करो साथ में, तो एक आपकी ज़िंदगी अलग हो जाएगी। तो मेरा यही मैसेज है। अब जैसे कि पिछले साल आपने ओपनिंग की थी मर्चेंट फाउंडेशन, उसके 11 महीने यानी कि आपका दूसरा जन्मदिन भी आ गया, फिर से एक बार जन्मदिन के अवसर पे मुलाकात हुई। तो क्या उसमें इतना टाइम लगा आपको कि वो मर्चेंट फाउंडेशन को स्टार्ट नहीं कर पाया? नहीं, मैं स्टार्ट तो कर दिया हूँ, ये बात नहीं है स्टार्ट टेक्निकल नहीं क्या की। था? टेक्निकल कुछ पेपर के वजह से, कुछ जो ये रहता है इसका ऑफिस, जो इसका इस संस्था का अपने को चैरिटी करने का वहाँ इशू चालू था कुछ इसकी वजह से। लेकिन हमारे फाउंडेशन का जो पेपर आ गया है, हमारा ग्रुप भी अल्लाह की करम से इतना मजबूत है, तो हम लोग सेवा तो करते ही आते हैं, चाहे किसी को राशन की ज़रूरत हो या हॉस्पिटल की ज़रूरत हो या कुछ भी हो, हम लोग मिलके ये कंटिन्यू करते ही आते हैं। लेकिन जो मेरे को राशन का काम चालू करना है, उसके ऐसे कुछ पेपर वर्क रुका हुआ है, इंशाल्लाह कंप्लीट पे है, वो भी हो जाएगा तो हम लोग वो भी चालू कर देंगे। और फाउंडेशन से तो हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत से जगह हमने लेटर भी मारे हैं हमारे फाउंडेशन से, जो बड़े बड़े इशू हुए हैं, बहुत बड़े बड़े करप्शन हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा माल खाए हैं, उम्र को लूटे हैं, तभी उनकी भी खटिया खड़ी होने वाली है हमारे खटिया फाउंडेशन खड़ी में। बिस्तरा गोल, लेकिन ये क्यों करना चाहते हो आप? आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? अरे भाई, मैं तो आज इतने साल से बड़े बड़े ड्रग्स माफिया को जेल में डाल दिया, मैं उनसे नहीं डरता हूँ। क्योंकि देखो, जब आप हक की लड़ाई लड़ेंगे तो अल्लाह आपके साथ देता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी चाहूँ तो 8-10 बाउंसर लेके घूम सकता हूँ, प्रोटेक्शन ले सकता हूँ, आती है धमकी, हर चीज़ आती है। लेकिन मेरी सोच ये है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ अल्लाह की मदद आ गई तो दुनिया की कोई ताकत अपने को, मतलब बोलो ना, हमारे बाल को भी धक्का नहीं लग सकता। तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो और अच्छा काम जितना हो सकता है करते हो, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो अल्लाह आपसे खुश है। आप गरीबों की हेल्प करो, जितना हो सकता है उतनी चैरिटी करो। किसी को शादी में ज़रूरत है तो हेल्प करो, हॉस्पिटल में ज़रूरत है तो हेल्प करो, किसी को राशन की ज़रूरत है तो हेल्प करो। तो यही चीज़ें आपके काम आने वाली है। बाकी की कोई चीज़, ना गाड़ी बंगला, नहीं सब कुछ घोड़ा, कुछ काम नहीं आने वाला है। सिर्फ काम आएंगे तो हमारे अमाल काम आएंगे। और आपको कोई गलत चीज़ की हैबिट है, चाहे ड्रग्स की हो, शराब की हो, या कोई भी मतलब गंदी गंदी आप, अगर आपको उस चीज़ से छुटकारा चाहिए तो आप 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ो। देखो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हर नजीज चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। बोलो ना, यही चीज़ें काम आएंगी। आप 5 टाइम नमाज पढ़ो, सिर्फ देखो आपकी ज़िंदगी कैसी। 5 जून 2024 को आपका जन्मदिन एक बड़े हॉल के अंदर, ओपन हॉल में हुआ था। उसके बाद में जब आप घर पे गए, सेकंड डे से क्या सोच बनी थी कि एक आपने इब्तिदा कर दी थी मर्चेंट फाउंडेशन की, हम्म। और लोगों को एक आस हो गई थी कि कहीं ना कहीं जाके 6 महीने में
7 महीने में ये हमारे काम है। काम आते हैं ना, कोई मेरे को फ़ोन कर दे और बोल दे कि मेरे काम नहीं है। लेकिन मतलब आप डायरेक्ट उठ के मेरे को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे भाई ये काम है, तो मैं नहीं करूँगा, मैं वेरीफ़ाई करूँगा। मेरे को लगेगा ठीक है, करना चाहिए तो मैं हेल्प करता हूँ। नहीं तो देखो दुनिया के मैसेज आते हैं, आज देखो आप फेसबुक पे एक नया धंधा चालू हुआ है। सिर्फ डेली सुबह उठो तो वही ही सेम स्क्रिप्ट 50, 100, 200, 500 लोगों को भेजे जाती है, क्या ये स्कैनर है, आप पैसा भेजो। तो ये फ्रॉड हमको भी समझता है। सही में ज़रूरतमंद कोई है तो हमारा ग्रुप है, हम लोग मिलके हेल्प करते हैं और कंटिन्यू हेल्प करते हैं। और जिस तरह से हेल्प की बात आई ये, लेकिन उस 12 महीने के अंदर फिर से जन्मदिन आ जा गया। क्या-क्या बड़े काम किए जनता के फ़ायदे के, ज़रा बताइए मोटे-मोटे? देखो सबसे बड़ा जनता का काम तो कब्रिस्तान का हो गया। इतना बड़ा काम था, उससे बड़ा कोई मुद्दा था क्या? क्योंकि वहाँ पे जो मैयतें दफन हो रही थी, सुबह-सुबह आपसे मुलाकात हो गई सबसे थी। हम दोनों ने ही आवाज़ उठाए सबसे पहले। आप ही थे उधर पे और आपने ही देखा कि पानी नहीं था उधर पे, कैसी गंदी मिट्टी डाली हुई थी, किस तरीके से हाल था कब्रिस्तान का। तो हम उन दोनों ने ही मिलकर शुरुआत की थी। आज देख लो माशाल्लाह काम हो रहा है। अगर नहीं होएगा प्रॉपर तो मेरा तो सब पेपर वर्क चालू ही। जैसे कि आपने वो पहल की, फिर आप सिया समुदाय के कब्रिस्तान में चले गए और जाऊंगा। तुरंत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। वो सब बोगस एफआईआर है। उनका खुद का स्टेटमेंट है क्या भाई मिले थे, ना झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ, जो सिर्फ आए बातचीत किए गलत बताया, क्योंकि मैंने सही बताया। मैं ये चीज़ जानता हूँ, देखो लोगों को आप बेवकूफ़ बना गुमराह सकते हैं। सही की सुनो ना, जरूरत है। लोगों को है ना बेवकूफ़ बना सकते हैं, मुझे नहीं। मेरे को ग्राउंड लेवल पे मैं दिन रात रहता हूँ, अच्छे बुरे सब मेरे दोस्त हैं, मेरे को मालूम है कि क्या घोटाला हुआ। मैं ये चीज़ जानता हूँ क्या रैबिट जो आता है, वो कब्रिस्तान में शिया कब्रिस्तान में रैबिट डाली गई थी, उसके ऊपर गंदी मिट्टी डाली गई। रैबिट डालने का हज़ारों रुपया गाड़ी का मिलता है, एक गाड़ी का गंदी मिट्टी डालने का पैसा मिलता है उधर पे। अब बाद में भी जो मट्टियाँ डाली जाती है ना उधर पे, देख ले कितनी रैबिट की खाली हुई है गाड़ी, तो उसका पैसा मिलता है। तो वो पैसा जाता किधर, कहाँ जा रहा है पैसा? वो और वो कब्रिस्तान लीगल नहीं है, वो दलदल में बना हुआ कब्रिस्तान है, वहाँ मैंग्रोव्स को मारा गया है, खत्म किया गया है। और वो कब्रिस्तान में पूरी गंदी मिट्टी डाल दी है और उसका पैसा मिलता है। मतलब तुम अभी कंफर्म तो नहीं बोलूंगा, मेरे कान तक बात आई थी कि मिट्टी डालने का भी पैसा मिलता है, लोग डोनेशन देते हैं। वो सही है गलत है मैं नहीं बोल सकता उसमें दावा, लेकिन ये दावे से बोल सकता हूँ कि मिट्टी डालने का पैसा मिलता है। कमर कस लिया आपने, करप्शन लेकिन पोल चालू है ना पेपर पोल वर्क मेरा, खोल देंगे आप? पेपर वर्क मेरा चालू है, मैं चुप बैठूंगा नहीं। और जो उधर धंधे चल रहे हैं मंडप के लिए, वो कब्रिस्तान एक शांत जगह होती है, वहाँ हमारे मरहूम सोते हैं, वहाँ पे शांति चाहिए, वहाँ पे धंधा पानी नहीं करना चाहिए उधर पे। कब्रिस्तान को मजाक मत बनाओ, गलती हो गई तो उससे तौबा करो और एक जो है उसका रास्ता निकालो सही तरीके से। कब्रिस्तान अगर वो कब्रिस्तान सही रहता तो मैं क्यों बोलूँ, क्या मतलब मैं बोलूंगा ही नहीं ना अगर नहीं तो अच्छी चीज़ है तो। आपने एक में रिस्पेक्ट पा ली, आपने एक कामयाब हो गए, इसलिए आप सिया समुदाय के कब्रिस्तान में चले गए। नहीं आपको लगा ये भी कर जाएगा, लेकिन करूंगा आपके ही। ऊपर कर दिया आप एफआईआर। वो एफआईआर ऐसी 50 एफआईआर भी होंगी ना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं हक पे ले उतारे, मैं तो जेल भी जाऊंगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये एफआईआर से कहाँ से फर्क पड़ेगा, अब आगे मालूम पड़ेगा ना ये एफआईआर करने का बैक फायर क्या आने वाला है। अब तुमने तो कर दिए, अब तुमने, अब मेरा तो बाकी है ना। अब तुमसे जितना हो सकता था तुमने कर दिए ना, अब जो मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो भी तो देखो ना, मालूम पड़ेगा। मैं चुप तो बैठने वालों में से हूँ नहीं, लड़ाई में आखिरी तक लड़ूंगा। अब मुझे सब मालूम है क्या इनलीगल है, क्या घोटाला हुआ है, क्या नहीं, सब मालूम है, सब खोदूंगा। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं, या मैं पीछे हट के शांत हो जाऊंगा। ये पूरा फ्रॉड ओपन करूंगा और करके रहूंगा। और ये जो एफआईआर है ये बोगस एफआईआर है। मैंने खुद बोला था क्या नहीं, हमसे कुछ बोला नहीं है, वो हाईकोर्ट से खत्म कर दो, कोई नहीं मैं तो चाह रहा था कि ये खत्म हो जाए, मुद्दा खत्म हो जाए, एक रास्ता बने और कब्रिस्तान अच्छा हो जाए। लेकिन बाकी कुछ लोगों को जलन हो गई, क्या उनकी जो आमदनी है, रोज मट्टी गिर रही है, झोल हो रही है पैसे की, तो वो बंद हो जाएगी तो ना फिर इनकी क्यों कर आमदनी। रहे हो ऐसे ये काम, कर रहे करूंगा मैं, हो गलत देख कैसा लोगों बर्दाश्त के करूँ। करप्शन के पोल खोल कर रहे सुनो हो? ना, अगर कब्रिस्तान की जहाँ बात आएगी वहाँ मुझे दफन होते हैं, अगर मैं देख रहा हूँ ना तो मेरा अगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो आवाज़ उठाना तो मेरा फर्ज है। मैं भले से अगर घर पे मैं कुछ नहीं कर पाता तो आवाज़ उठाना तो मेरा फर्ज है। और जब तक मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा और मैं चुप रहूंगा तो मैं गुनाह में शामिल क्यों? गलत को गलत बोल रहा हूँ ना, सही को मेरे को साबित कर दो क्या मैंने एक अल्फाज गलत बोला हो। जो गंदी मट्टी है उसके बारे में बोला, जो करप्शन हो रहा है उसके बारे में बोला, जो गंदा दिखा उसके बारे में बोला। बाकी मैंने कुछ मेरी जाति फायदे के लिए तो नहीं किया। अल्लाह के करम से फेमस होने का रहेगा तो यार
बहुत चीज़ें हैं फेमस होने की। और मैं ये सब लोगों से डरने वाला भी नहीं, ना एफआईआर से डरने वाला हूँ, मैं जेल भी जाने राजी हूँ। हक पे हूँ, हक के लड़ रहा हूँ ना, मुसलमानों के लिए जंग लड़ रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अब सुन्नी कब्रिस्तान में जाओ तो शिया सुन्नी करने लगे, शिया कब्रिस्तान में गया तो खोजा शिया करने लगे। अरे ये बुद्धू को ये नहीं मालूम है कि जो मेरा फाउंडेशन है, मैं शिया खोजा हूँ, उसमें शिया सैयद भी है, उसमें सुन्नी भी है, उसमें तबलीग भी है, उसमें अहले हदीस भी है, तो मेरे फाउंडेशन में सब है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम हर जगह घुसेंगे और जहाँ काम हक रहेगा वहाँ लड़ेंगे। हिंदू समुदाय के लोग भाई है ना मेरे मेरे आज मुसलमान से ज़्यादा हिंदू दोस्त। नहीं, इसमें फाउंडेशन मर्चेंट फाउंडेशन। नहीं, हिंदू दोस्त। अच्छा, जिस तरह से आप ये काम को लेके एकदम सक्रिय रहते हो, लेकिन कहीं न कहीं जाके लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप इतने जल्दी फेमस कैसे हो? क्या उनको बोलना है? क्या पता अभी ये कैसा बता सकते फेमस कैसे हो? जो आप लड़ाई लड़ो, हक के लिए लड़ो। इज्जत और जिल्लत देने वाला तो अल्लाह है, और अल्लाह जिसे पसंद करता है उससे ही अच्छा काम लेता है। आप भी अच्छा काम करो, अल्लाह की इबादत करो। आप अल्लाह से, मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे से कुछ अच्छा काम दे। मेरी हर रोज़ मैं बोलो ना, शायद ही मतलब कोई दिन ऐसा जाता ही नहीं रहेगा कि मैं अल्लाह से दुआ नहीं करता हूँ कि अल्लाह मेरे से कोई हेल्प नहीं, गरीबों की मदद करवा मेरे से। मैं हर रोज़ ये दुआ करता हूँ, और हर रोज़ नमाज के बाद सबसे पहले मैं फ़लस्तीन के लिए दुआ करता हूँ। ऊपर वाला भी देखता है ना किस किस के लिए। हमारे हिंदुस्तान में रहता हूँ तो हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए दुआ करता हूँ, फ़लस्तीन के लिए दुआ करता हूँ। हमारे आयतुल्लाह खामनेई साहब हैं जो लड़ रहे हैं आज मुसलमानों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करता हूँ। और इसराइल जल्द से जल्द नेस्त नाबूद हो जाए, इसराइली गवर्नमेंट और वहाँ का प्रेसिडेंट नेस्त नाबूद हो जाए, मर जाए, ये भी दुआ करता हूँ। वो काम आप बताइए कि किस तरह से आप लोगों के बीच जब जाएँगे, अहम मुद्दा क्या है मुमरा का? कितने साल से देख रहे हैं आप मुमरा उम्र का अहम मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा था वो कब्रिस्तान का मुद्दा था। को? अब जो दूसरा क्या है? जो हमारे दिलों पे ठेस पहुंचती थी उससे, क्योंकि हमारे घर वालों की मैयतें गंदे पानी में दफन हो रही थी, मैयतें नहीं गल रही थी, ये एक बड़ा मुद्दा। सेकंड मुद्दा टोरेंट का है, क्योंकि जो कम कमाने वाले लोग हैं, रोज़ कुआं खोदो रोज़ खाओ, वो टोरेंट का बिल नहीं भर सकते। तीसरा मुद्दा जो मेन मुद्दा है वो ड्रग्स का है, ड्रग्स मुमरा को खा रहा है। तो ड्रग्स के ऊपर भी कम होना चाहिए लोगों को। मतलब हर जो कॉलेज स्कूल है वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए, और उससे सब स्पीच देना चाहिए कि किस तरीके का ड्रग्स से नुकसान होता है। गली गली कैम्प लगाना चाहिए, खाली कमिश्नर के पास जाके मस्त फोटो निकालने का और चलने का, वैसे काम नहीं करना। आप ग्राउंड लेवल पे मेहनत करो, लोगों को समझाओ, उनको बोलो मुमरा शहर में तो आप इबादत करो, 5 टाइम नमाज पढ़ो, आप चैरिटी करो। कुछ नहीं बोलो, उनको बोलो आप 5 टाइम नमाज पढ़ो और एक गरीब को जाके खाना खिलाओ स्टेशन। देखो आज आप एक गरीब को खाना खिलाएंगे ना, कल आपका दिल करेगा नहीं यार कल 5 को खिलाओ। आप 5 को जब खिलाएंगे तो दिल करेगा 10 को खिला। जब आप 10-20 को खिलाने लगोगे, लोगों की हेल्प करने लगोगे, तो आपकी रोजी में बरकत है और अल्लाह आपको इज्जत दे। तो आज देखो ना, हमको भी आज हम भी घूमते फिरते मौज मस्ती करने वाले, लेकिन जब से नमाज की पाबंदी किया हो, देखो पूरी लाइफ अल्लाह ने चेंज कर दी। किस टाइप की मौज मस्ती का? मतलब क्लब जाना, एज ए स्पोर्ट्स है। एंजॉय करना, पार्टी करना, मतलब ये सब ज़्यादा चलता था पहले, बहुत ज़्यादा ओवर चलता था। लेकिन जहाँ से नमाज चालू किया वहाँ से बहुत सी गंदगी चीज़ें दूर हो गई, और कुछ गंदगी दोस्त भी थे, वो गंदगी भी वो भी दूर हो गए। साले नास्तिक थे, टीचर वो भी दूर हो गए। आप इस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया, अपने आप को मतलब संभाल लिया, लेकिन दूसरे कैसे संभले? सबके पास आप जैसा दिल नहीं है, उनको क्या देखो करें? उनका अमल उनके साथ जाने नहीं, वाला है। उनको अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस के मैं बताया ना, हिम्मत अवेयरनेस के लिए, हिम्मत हिम्मत के कैसे लिए दें? 5 टाइम नमाज पढ़ो, गरीबों की हेल्प करो, 5 जन को खाना खिलाओ आज तुम, कल देखो अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत देता है कि नहीं। आप चेक तो करो, तुम्हारा चेहरे पे देखो नूर आ जाएगा। आप खाली दुआ पढ़ो, डेली आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकलो। देखो मेरी कितनी ज़्यादा दुश्मनी है आप भी जानते, लेकिन जब मैं घर से निकलता हूँ तो आयतल कुर्सी और नादियाली पढ़ के निकलता हूँ, हिफाजत में रहता और वाटर मीटर गटर का इलेक्शन आने हूँ। वाला खाना है, कैसे नगर सेवक होना चाहिए? वो सब साफ टिकट दे देंगे, जीत जाए ऐसे चाहिए कि अपने ऊपर जो खुददारी रखते हैं, देखो, करके दिखाने की बात रखते हैं, ऐसे चाहिए। कोई भी गुट का हो, कोई भी पार्टी का हो, आज बुमराह को अगर डेवलपमेंट करना है, लोगों को डेवलपमेंट करवाना है, गली गली काम करवा क्या के लेना करवाना है। चाहिए लोगों जो भी गली देखो आप, रशीद कंपाउंड में जाएंगे, स्टार्ट में मटेरियल वहाँ पे पूरा इनलीगल पार्किंग पूरा लगा हुआ है, गंदगी। आप अमृत नगर जाओ, पूरे लाइन से ठेले लगे,
कितनी दुकानें होटल है मुमरा में ऐसी है जो गंदा खाना गंदा चिकन बांटता है देश में, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन आप ऐसे नेताओं को वोट दो जो तुम्हारे लिए फील्ड पे खड़ा रहे, जो आपका एरिया में काम कर रहा है, जो एजुकेटेड हो, जिसको संविधान की नॉलेज हो। उसको संविधान का ABCD नहीं पढ़ा है, उसको बोला कि आप नगर सेवक बना दोगे, कल को आपको कुछ हुआ तो वो क्या बात करेगा जाके? आप पे झूठा केस बन जाएगा, आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप हाईकोर्ट तक लड़ नहीं सकते, कोर्ट जाना पड़ता है। मतलब बहुत से ऐसी सोशल इश्यू रहते हैं। अगर आप जो युवा लोग हैं जिनमें जोश है काम करने का, उनको जिताओ, चाहे वो कोई भी पार्टी। कौन से चेहरे दिखते हैं पार्टी से अपने बहुत को लेना देना है? कौन से चेहरे हैं अभी जो नाम नहीं मेहनत कर दूंगा, रहे हैं? अभी नाम बंद रखूंगा। इशारे में बोलिए। देखो हर देखो शरद पवार गुट के भी है, और सबके अजीत दादा पवार साहब के गुट के भी है, MIM के भी है। मतलब हर पार्टी के अच्छे अच्छे नेता है, तो आप उनमें से चुनना है कि जो क्वालिटी किस में काम करता है, वो नेता को जिताना चाहिए। जैसे कि आपने फाइट की थी टीम नजीबुल्ला के साथ में, जितेंद्र आवाज कंधे से कंधा लगा के खड़े रहते MLA जितेंद्र आवाज के साथ में, क्या ऐसी थी वो बात जो लोगों को अच्छी लगी और आपने ठान लिया कि जितेंद्र आवाज को जिताना है? सवाल ही नहीं उठता है, वो आदमी आप देख लो, मैं ये चीज़ का गवाह हूँ। जब ये बकरा ईद आती थी, कुर्बानी लोग करते थे, तो आप देखते थे पुलिस कैसा उठा के लेके जाती थी। मैंने आंखों से देखा उन्हें। अवार्ड सब आने के बाद कितने स्लॉटर हाउस का परमिशन हुआ? 8। हुआ ना, आज शाद से कर रहे हैं ना लेकिन वो तो कुर्बानी। बोलते ना अभी 1 महीना रुको, सालाटारा हाउस भी आएगा, वो लाइब्रेरी बात भी बराबर है, आएगी, वो ये पब्लिक भी आएगा। पूछना चाहिए, वो गलती है अवार्ड क्या सब ना की। अवार्ड सब की वो गलती है कि स्लॉटर हाउस नहीं दे पाए, लेकिन आप गलती देख रहे हो तो अच्छाई भी तो बोलो। क्या अवार्ड साहब आप नहीं थे जब हमको तकलीफें आती थी? आप आने के बाद स्लॉटर हाउस की परमिशन मिली। साहब ने कोरोना के टाइम पे कितना मेहनत किया, कितने लोगों की हेल्प किया, खुद की जान की भी बाजी लगाया। तो दूसरे भी और कितने ऐसे जो प्रॉब्लम है मुमरा के, जो अवार्ड साहब ने सॉल्व किया। ऐसा नहीं कि सब, हाँ मैं मानता हूँ हॉकर जोन नहीं मिला, स्लॉटर हाउस नहीं मिला, कब्रिस्तान का मसला सॉल्व नहीं हुआ था, ये चीज़ें तो एक्सेप्ट है और वो अवार्ड साहब को भी एक्सेप्ट करना है। तो लोगों के सामने है वो चीज़, हॉस्पिटल प्रॉपर। लेकिन बहुत से और बड़े बड़े इश्यू जो है मुमरा के, आज मुमरा बहुत तरक्की पे। आप पहले 2009-10 के पहले का आप मुमरा देख लो, कोई बच्चा MLA बोले तो मालूम नहीं था कि MLA कौन होता है। आज छोटे से बच्चे के पूछेंगे ना आपका अंदर कौन, तो चिल्लाएगा जितेंद्र आवाज। आज भाई कुछ लोगों के बोलने से आदमी गलत नहीं होता। तुम 50 जन चिल्लाओगे अवार्ड सब गलत है, अवार्ड सब गलत है, तो अवार्ड सबको फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अवार्ड सबसे प्यार करती है। तो आप जनता से तो बड़े नहीं हो ना, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। 96,000 की लीड दिया है अवार्ड सब, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। मतलब इतने लीड से जीता है, तो बहुत बड़ी बात होती है कि जनता प्यार करती है अवार्ड इतना सबसे। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी तो मिला था नजीबुल्ला के तो रूप इतना में। स्ट्रॉन्ग हाँ, कैंडिडेट रहने के 60 बाद लिए ना उन्होंने भी, 60,000 लिए ना, लिए तो ना, पहली टाइम अगर खड़े होके 60,000 लेते, वो भी कैंपेनिंग कौन काबिल किया था? तारीफ है। उनके लिए कैंपेनिंग कौन किया था? एकनाथ शिंदे नहीं आते मुमरा। कलवा से वोट गिरे उनको ज़्यादा। कलवा में उनके लिए कैंपेनिंग की गई, पूरे मुमरा के जितने एक्ट से सब मिलके कैंपेनिंग किए, सब ने चिल्लाए, सब ने मेहनत की। लेकिन पब्लिक को देखो, जिसको जिताना है उसको ही जिताई। अपन पब्लिक के आगे तो नहीं जा सकते ना, अपना काम है बताना कि अवार्ड साहब ये काम किया, ये नहीं किया। मैं बोलता हूँ ना, जो गलत किया गलत बोलूंगा, सही किया सही बोलूंगा। लाया तो सही ना आगे, अभी हॉस्पिटल था क्या, फाइल लाए भले से, अभी वो काम शायद पूरा नहीं है प्रॉब्लम। आया तो सही, स्टेडियम आया तो सही, ऐसा तो नहीं कि मतलब आया ही नहीं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चल रहा है, प्रोसीजर आएगा। टीम नजीबुल्ला और यानी कि अजीत दादा पवार। हाँ जी बोलिए। हाँ, और जो करप्शन हुआ है, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन जगह पे बिल्डिंग बांधी गई है, तो आज नहीं तो कल तो ये तो डंडा तो उसमें बचने वाले तो है नहीं किस बिल्डर। टाइप का धंधा घुसने वाला है, क्योंकि ये जो बात आई है, क्योंकि आप भी कभी ना कभी कहते हो शहर तुम्हारा तो फिक्र ही तुम्हारी। तो अभी देखने दो, थोड़ा सा चल रहा है अपना भी अंडरग्राउंड काम, अभी बताना नहीं हो सब चीज़ें। लेकिन जो गलत रहेगा बिल्डर, रिजल्ट देते रहेगा कोमिल मर्चेंट या सिर्फ बातें? रिजल्ट 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 दो। आज तक तो इतने इंटरव्यू हुए आपके, तो जो एक सवाल मैंने पूछ लिया था कि आप जितेंद्र आवाड की बात करते हो, आपने क्या कभी वो काम नहीं करेंगे तो आप उनके खिलाफ ये आंदोलन करोगे? करूँगा, तो काम आपने कर कहा रहे हैं ना, था कि हाँ मैं जरूर करूँगा। कर रहे हैं ना काम। कौन बोलता नहीं कर रहे हैं काम?
कितने प्रोजेक्ट का उन्होंने जो टेंडर था कितनी जगह आके ओपनिंग किया है, हर रोज राउंड मारते हैं मंदिर पे। कई जगह आप जाके देख लो, आमदार लोग पड़कते भी नहीं है। ये हर बुरी चीज में आवाज उठाते हैं, किधर भी तकलीफ होती है तो आवाज उठाते हैं ना आमदार साहब। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, कभी भी फोन करो होता है काम। अब देखा जाए चिल्लाते हैं। अभी इधर का भी मसला हुआ था, इधर का जो रोड पास हुआ था, आज उधर तो अवार्ड सबका बैनर लगा है, उसमें क्या? लेकिन मुमरा का नहीं करते हुए औरंगाबाद जा रहे हो, तो किसके लिए बोले जा रहे? मुमरा का करो। किसके लिए जा ऐसा रहे? उनके अरे गट्स तो है, उनको प्यार करने वाले। गट्स तो है ना, जा रहे तो है, बोल रहे तो है। मतलब करे तो भी बुरा लगता है, नहीं करे तो भी बुरा लगता है, फिर भी यार करते ही है ना, जितना हो सकता है कर रहे। क्योंकि जो मुसलमान एरिया होता है हमारा, उधर थोड़ा जो फंडिंग आने टाइम लगता है, फाइल पास होने टाइम लगता है। आप किधर भी जाओ सत्ता स्लो भी नहीं है अभी, स्लो डेवलपमेंट सत्ता होता भी है, इस नहीं है वजह तो से फंडिंग तकलीफ आती होगी है। नहीं ना अवार्ड साहब को, हाँ ये तब क्या तो बात करेंगे? देखेंगे, वो अवार्ड साहब है यार, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, ऐसी थोड़ी है। अभी आपने देखा कि वो सीएम कैंडिडेट है भाई। यदि हाँ। हाँ, यदि वो ऊपर के लेवल पे दोनों पवार एक साथ हो जाते हैं तो नीचे विरोध कैसे खत्म अरे वो कभी भी एक हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जोड़ने दो, वो रिश्तेदार है, वो कभी भी ऐसा सकते, उस पर अपन नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उनके घर का मसला। जितने भी बड़े नेता है ना, मसला लेकिन सियासत में आया ना, जितना मसला एक केंद्र में आया, मसला एक सरकार जितने में आया, बड़े तो नेता है, बोलना पड़ेगा ना। जितने बड़े नेता है, ये खाली सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, अंदर ये एक है, कोई आदमी लड़ता नहीं है, ये खाली सोशल मीडिया की लड़ाई रहती है, अंदर ये एक रहता क्या बोल दिया? है। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ये साथ में डिनर करते, साथ में खाना खाते, विधानसभा की वीडियो उठा के देख लो आप, बाद में खत्म होने के बाद सब एक रहते हैं। लड़ती है सोशल मीडिया की लड़ाई एक दूसरे की और राजनीति, लेकिन ये लोग आपस में दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी राजनीति जो पॉलिटिक्स है, वो हिसाब की दुश्मनी अंदरूनी। आप यहाँ पे आप देख लो मुमरा के युवाओं को, ये आपस में भिड़ जा रहे हैं उनके लिए। ये लड़बड़ कट हाँ, रहे। लड़बड़ कट रहे, मारम पिटी चालू, ये चीजें नहीं करना चाहिए। आप देखो उनको, वो एक सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं, पॉलिटिकल लड़ाई खत्म होती है, वो साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ये होता है तरीका, चलो उनका तरीका वो है, लेकिन तुम तो रोड पे आके लड़ रहे हो, अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? आपस की दोस्ती क्यों खराब कर रहे हो? भाईचारा क्यों खराब कर रहे कई युवाओं की लाइफ खत्म हो गई। एक भाजी हो? भाई भाई बेचने की वाला, लड़े, हाँ। एक भाजी विक्रेता, जब उससे पैसे जबरन छीनने की ऐसी है ना, हम्म। कौन कार्रवाई करता है? कौन 6 मिनट की वीडियो लाइव आई, मर्डर हो गया, और आज एक नदीम चौधरी। हाँ वो तो, लेकिन ये इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए ना सर, और वहाँ के नगर सेवक जो है उनका ध्यान देना चाहिए उनके वार्ड में, कि इतनी गंदगी हमारे वार्ड में कैसा हो रही है, इतना नशा कैसा बिक रहा है हमारे वार्ड में, हफ्ता वसूली कैसा हो रही है। अगर हफ्ता वसूली अगर ये लोग करते थे तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कराया आपने? अगर वो हफ्ता वसूली कर रहा था तो अगर आप एफआईआर करवाते, हफ्ता वसूली बंद करते, तो ये घटना नहीं होती। सिंपल है, सिंपल बात है। अगर ये नगर सेवक वहाँ का है, अभी तो एक्स हो गया है तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, आप वहाँ के नगर सेवक हो, माजी विरोधी पक्ष नेता भी सुनो, थे वो। वहाँ के आप नगर सेवक हो और आपके एरिया में हफ्ता वसूली चल रही है और उधर मर्डर हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप भी हो, क्योंकि आपका काम था उधर वार्ड में ध्यान देना वो कि तो हफ्ता बोले वसूली मुझे कर। कुछ नहीं लेना देना है। कुछ लेना देना नहीं है हाँ, तो फिर इलेक्शन लड़ो मत, जनता को बोलूंगा वोट दो मत। वो सुरती परिवार आएंगे, उनका प्रचार करेंगे, उनके लिए खड़े हो जाएंगे, तब सब, आपको कितना बुरा लगेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ के नगर सेवक का काम, जो लोग काम करते हैं उनको वोट देने का। और मैं तो बोलता हूँ जो वार्ड में इनलीगल बिल्डिंग ज्यादा बनी है उनको तो वोट ही मत दो, क्योंकि इनलीगल बिल्डिंग से ही ज्यादा नुकसान है। अब आए आप पॉइंट पे। हाँ। अब तक के तो कुछ काम का नहीं था, लेकिन अब काम क्या है? सिर्फ इलीगल मुमरा हाँ। दीवा नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ? दीवा में आते आप, मुमरा में ही हमारा घर है, मुमरा से ही हम पैदा, दीवा तो में रहते हैं। मुमरा का हमारा पहले फर्स्ट हमको मुमरा देखना चाहिए, सेकंड दीवा देखना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं पहले चलो वहाँ का डन, ध्यान रखना आप चाहिए। देखिए फर्स्ट बिल्डिंग मुमरा, किधर गिरी थी? लकी कंपाउंड, लक्की कंपाउंड में कितने लोग मरे थे? 70 कैसी लाशें निकाली गई थी? पूरी रात परेशान थे। पूरी रात। अगर मुमरा में भूकंप आता है, 3-3 महीने में टावर बने हैं, एक बिल्डिंग बचेगी, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर भूकंप आया, बिल्डिंग गिरी, कौन रहेगा इसका जिम्मेदार? कोई भी नहीं रहेगा, टीएमसी कोई रहेगी, लेगा नहीं। टीएमसी के ऑफिसर अभी टीएमसी तक रहेगी, कहीं भी उनको कॉलर पकड़ के नहीं लिया टीएमसी गया। रहेगी, आप इस बिल्डर, पे काम करो ना। टीएमसी रहेगी, बिल्डर रहेंगे, जो मटेरियल डाल रहा है उधर वो रहेंगे। कोई नहीं, अभी तक किसी के ऊपर भी एफआईआर हुई नहीं है। सीधा सीधा लोग डराते हैं हम्म, और चले जाते हैं हाई कोर्ट, हम्म। बिल्डिंग डेमोलिशन कर देते हैं। दीवा में
छोड़ देते हैं, मुमरा वाली तोड़ देते हैं। हाँ, मुमराज के साथ तो हमेशा जुल्म होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर आप दीवा का बात सही बोल, लेकिन ऐसी गंदी बिल्डिंग बनाने की मुमरा में 8-8 10-10 माले की बिल्डिंग है, लेकिन पत्रकार लोग क्यों साइड लेते हैं बिल्डर की? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। आज तो सब आए थे आपके पास। नहीं लेना चाहिए उनकी, नहीं सब नहीं। अभी देखो मैं आपको बोलूंगा, आप चलाते हो, दूसरे लोगों को बोला वो भी चलाए, तीसरे लोगों को बोला वो भी चलाए, लेकिन मेरा बोलना है कि साइड मत। कुछ लोग साइड ले रहे थे, क्या मुमरा में बिल्डिंग टूटना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्यों? वजह क्या है? मतलब तुम ये बोलो ना, क्या मुमरा में भाई 3-4 माले से ज्यादा बिल्डिंग मत बनाओ, टूटना नहीं चाहिए, बनाने दो बिल्डिंग, ये कौन सी? एक कारपोरेटर महेंद्र कुमलेकर, उन्होंने बोला था जब मैं नगर सेवक था तो 6 माले तक ही बनने, 4 माले 4 माला तक ही सुनो, बनने देता था। हाँ और उसके बाद में मैं नहीं तो वहाँ का सारी नगर चीजें, सेवक का काम है लेकिन ना। उसके बाद में आपके एमएलए जितेंद्र अवार्ड 4 बार जीत के आए, तो ये सब कैसे बढ़ते चला गया? कब वो होना क्यों चाहिए? नहीं आंदोलन पे अवार्ड बैठे? सब चले जाते हाई कोर्ट, पीआई दाखिल कर देते, अवार्ड उन सब अधिकारियों को जेल भेज देते। ये अवार्ड सबका काम है, अधिकारी अवार्ड सबका काम है, ये सवाल आप अवार्ड सबसे पूछ सकते तो आपको कभी मौका मिलेगा हैं। मैं तो, पूछूंगा, 100% पूछूंगा। और नहीं पूछ पाए तो? अरे पूछूंगा, मैं नहीं डरता किससे, जो हक है मैं पूछूंगा, डरने वाला काम नहीं करता मैं। संविधान दोनों जगह बराबर, संविधान पूरे हिंदुस्तान में मानना चाहिए। दीवा का हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी नहीं तोड़े, एक काम आपको भी मुमरा भी करना तोड़ दिए। चाहिए, कल पूरा अभी जो काम चालू होगा ना, पूरा सब वीडियो बना के अपन लोग डालेंगे, ये तुम मेरा साथ दो। हाँ मैं तो हूँ, मुझे कोई इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि आज अगर खाना खा लिया हूँ तो कल पे कुछ भी नहीं है, बिंदास है, एक जान है, अल्लाह ले ये ये बंदा बंदा है तो ये बात है ना। यहीं तो पर। आप नया काम चालू होगा तो हम लोग वीडियो बनाएंगे, 4 माले से ज्यादा कोई अगर बिल्डिंग दिखी हमको तो हम उसका वीडियो बना के डालेंगे, लेकिन क्या होगा उससे? होगा क्या? कार्रवाई होगी। कौन और करेगा कार्रवाई? हम करेंगे, करप्टेड पेपर ऑफिसर डालेंगे। बैठे हुए महानगर पालिका के, हाई- जिनका आज तक सुनो ना, भी कॉलर नहीं पकड़ा गया। एक हाईकोर्ट आप जाएंगे, बिल्डिंग गिरवा देंगे। क्यों नहीं जा तो सकते? मुमरा में हमारी गिरती है, ताकत दीवा है, में नहीं गिरती है। हमारी ताकत है, हम जाएंगे हाईकोर्ट, ताकत किसके रखते खिलाफ हैं हम। जाएंगे? जो बिल्डर कौन बनाएगा, बनाने देता है? तुम बताओ ना मेरे को, किधर किसके खिलाफ जाओ? बनाने कौन देता है? तुम्हारे महानगर पालिका के तुम्हारे टीएमसी करप्टेड वाले तो ऑफिसर क्यों नहीं भी पूछते हो आप तुम जाके? पूछते हैं, कब पूछे? हर रोज पूछते हैं। टीएमसी कमिश्नर से पूछो जाके। टीएमसी क्या कमिश्नर सुनो, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, टीएमसी कमिश्नर के पास जाओ और पूछो कि अगर ऑन बिल्डिंग, कैमरा बोलो, सुनो कल तो, आप मेरे साथ चलेंगे सुनो ना, कमिश्नर ऑफिस। बिल्डिंग गिरी तो इसके जिम्मेदार कौन? अगर एक आदमी मरता है तो पूरा पूरा ब्लेम आएगा टीएमसी कमिश्नर के ऊपर, ये आप पत्रकारों को जाके पूछना चाहिए। लक्की कंपाउंड के बाद में कॉलर एकदम व्हाइट रखते हैं महानगर पालिका के करप्टेड ऑफिसर, हाँ। आप उनको आरोपी कब बनाएंगे ये बताओ। सुनो, मैंने ही आवाज उठाया था सबसे पहले अभी, और मैंने जो बाइट दिया था मीडिया में, वो ही बाइट से 6 आमदार ने विधानसभा में आवाज उठाए थे, जो मैंने लक्की कंपाउंड, खान कंपाउंड का बोला। आमदार लोग आके विजिट भी किए यहाँ पे, गलती से देखे न्यूज भी, अच्छे से शुरू कर दिया। हाँ यहाँ आके देखे भी, फिर उसके बाद थोड़ी कार्रवाई हुई। हाँ, और कार्रवाई टीएमसी ने उस पे करी जिसका हाईकोर्ट का ऑर्डर थोड़ी था, क्यों, थोड़ी क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था। बस करप्ट बैठे हैं, इसके लिए अपनी किए। देख के कार्रवाई करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो बिल्डिंग का काम चालू होने वाला है, इसी मुमरा रिपोर्ट, है उसमें कार्रवाई दिखा दो, सुनो ना, अभी दीवा को बचा दो, मुमरा को जैसे खत्म आपने करो। पहले एक न्यूज डाले थे ना, मुमरा में बुर्ज खलीफा वापस अपने को बनाने का है, मुमरा में बुर्ज खलीफा बनने नहीं। लेकिन साहब, आपका आमदार हाँ, जितेंद्र आपका अवार्ड नहीं है, हमारे भी है, हमने आपने वोट नहीं दिया वोट था, दिया है ना, दिए ना, लेकिन आप उनसे बहुत प्यार मैंने भी करते हैं। दिया। हाँ, हर अच्छे इंसान से हम प्यार करते हैं, नगर सेवक कितने आने चाहिए? जो उनकी सोच। अगर वो जो अच्छे नगर सेवक को जो खड़ा करेंगे तो हम कर चाहेंगे कि उनके अच्छे जीते, अगर बुरे को टिकट दिए तो उनके खिलाफ बोलेंगे। जो काम करने वाला नगर मतलब सेवक, फिर भी कोमिल मर्चेंट चुप नहीं बैठेगा, कहीं गलत दिखा तो गलत दिखा तो बोले, फिर एक एफआईआर हो जाएगी आपको। नहीं रहता है। कोर्ट है, संविधान है, हमको संविधान पे भरोसा है। अगर आप पे गलत एफआईआर होती है तो आप कोर्ट जा सकते हो, कार्रवाई होगी रिटर्न, ऐसा नहीं करने का। भारत के एज ए पॉलिटिशियन आपके नेता जिसको आप लाइक करते हैं? मैं तो राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, जितेंद्र आवाज, 3 नेता पसंद। पहला क्यों राहुल गांधी? पहले से चॉइस है हमारी। सेकंड, असद भाई, असदुद्दीन ओवैसी, ये कब चॉइस? बहुत टाइम से हुई उनकी जैसी, उनसे कोई डिबेट नहीं कर सकता है पूरे हिंदुस्तान में। वो एक एजुकेटेड, डिसिप्लिन वाले नेता है और एक बड़े नेता है। और जितेंद्र अवार्ड साहब तो हाँ, बात अलग है ना, वो तो सुर्खियों में बने रहते हैं। क्यों में बने रहते हैं, कभी उनका हमेशा हक कभी के लिए आवाज उठाते हाँ, और फटाफट उनके ऊपर भी एफआईआर होती है। हैं। वही तो डरते क्या वो, तो मैं क्यों डरूं एफआईआर से?
तो मतलब इसके लिए आप उनको लाइक करते हो? हाँ, वो भी एमआईएम से डरते नहीं नहीं डरते, मैं भी नहीं नहीं डरता हूँ। डरता, होते रहे कितने होते होते रहे। रहेंगे चलेगा, हक है ना, हक के लिए क्या डरना है? तुम डरते क्या? नहीं, तो फिर अब वो एक आखिर में चलते हैं आपके पास। मुमरा में होगा वाटर मीटर और गटर का इलेक्शन। हाँ, साहब टिकट दे देंगे, मैं जीत जाऊंगा। हाँ। साहब यानी कि अवार्ड साहब। हाँ, व्हाट्सएप के फोटो नजीब से मुल्ला जी जीते टिकट दे देंगे, मैं जीत मैं जाऊँ। जीत जाऊंगा। दो गुट दिख रहे हैं। काफ़ी सच बात बोलूँ तो दोनों ने इतने को वादा किए रहेंगे ना, इलेक्शन जब टिकट बटेगी जब पता चलेगा कि कौन आ रहा है, इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, वो बाद में तय होएगा देख इसलिए इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया था। हाँ, एमएलए जितेंद्र अवार्ड से पूछ लिया था कि हाँ। साहब, लोग बोल रहे हैं नए चेहरे आएंगे या फिर वही फिर पुराने। तो उन्होंने कहा सब नए आएंगे। सब में जितने नेता है ना, जितने भी नेता है, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये सब मिलते हैं भाई हमारी टिकट पक्की है। मैं बोला यार पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन है कि मुमरा का इलेक्शन है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। लेकिन एमएलए जितेंद्र अवार्ड के स्टेटमेंट पे तो ध्यान दो ना हाँ, आप। उनके देंगे लेकिन हर कोई बोल रहा है मैं खड़े हो रहा हूँ। उनके ऊपर जवाब दो। उन्होंने कहा कि सब नए आएंगे। तो ना जरा अभी टाइम बाकी है, जब थोड़ा करीब आने दो, जब उस पर बात करने थोड़ा मजा आएगा ना, अभी टाइम है। पहला नगर सेविका का डिक्लेयर करके देने वाले एमएलए जितेंद्र अवार्ड शहर यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर कर दिए Declare थे। वो बेचारी जब से मेहनत कर रही है अभी तक इलेक्शन ही नहीं आ रहा है। वो उसके जो डैडी हैं सैम यूनुस शेख, वो बहुत पहले से एनसीपी में मेहनत करते हुए आए हैं। वो कभी मतलब दल बदल वाले काम नहीं किए, वो आखिरी तक के लड़ते हैं और अभी भी वो एनसीपी में और वार्ड में वो बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो और सबको लगा रहेगा अच्छा काम करता है, इसके लिए कंफर्म हो। देखिए आपने आजाद उम्मीदवार से भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, मुमरा शहर के अंदर जीत जाते हैं। जैसे भगत परिवार है, राजन टीने है, और यहाँ पर जब बारी आएगी तो पूरा पट्टा साफ, बिना टेके के कुछ नहीं कुछ आ नहीं रहा हो सकता। वो देखो, वो ये लोग वहाँ का जन्म है उनका, है। वो उनका गांव है, उन्होंने मुमरा के लिए उतना किए हैं लोगों के लिए, तो उधर के जो लोग हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। उनको कोई पार्टी लेवल की जरूरत नहीं है, वो आदत से खड़े होंगे तो भी जीतेंगे, उनमें इतनी ताकत है। आखिर में वो बात बोलिए जो सबको अच्छी लगे और अमल बजोनी भी हो जाए। एडवांस में ईद मुबारक। अब ये इससे तो अच्छी बात कौन सी हो सकती है? जैसा आप कुर्बानी करोगे अपनी हसद की भी, हाँ, लालच की, वो सब कुर्बानी चीज़ पे की भी थोड़ा सा कुर्बानी। कुर्बानी पे। जैसा हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, तो वैसा हमारी हसद, लालच, बुराई जो दिल में है उस चीज़ की भी कुर्बानी करो, खत्म करो उसको भी दिल से। और जब कुर्बानी करोगे तो उसका गोश्त बराबर हिस्से में बांटो, गरीबों को भी बांटो, और रिश्तेदार का ऐसा नहीं कि सारे अच्छे माल फ्रिज में अब बाकी घटिया थोड़ा 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 बांट रहे हो इधर उधर, गरीबों को तो भूल ही गए। हंसते हंसते वैसा ना काम बोलिए ताकि वो लोगों को ऐसा लगेगा। थोड़ा सीरियसनेस में बोलिए ताकि एकदम अमल करे, क्योंकि कुर्बानी है। लोग देखो, मैं अक्सर महसूस क्योंकि मैंने देखा हूँ, अक्सर लोगों को कुर्बानी करते हैं, अच्छा गोश्त खुद के फ्रिज में वरना रहता है। आपके लिए भी नीचे गाना लिखेंगे फिर, ये हंसते हंसते बोला था कुर्बानी के ऊपर। देखो देखो, मैं तुमको क्या बोला, मैं लोगों से नहीं डरता हूँ, मेरे को अल्लाह का डर है। मेरे को लोगों का बोले मन अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस सुन में कुछ मेरे दिल में आता है, अच्छी बात बोलना समझाना जिससे अल्लाह राजी हो, वो बात मैं बोलता हूँ। तो जो कुर्बानी के ऊपर मैंने बोला हूँ तो गलत नहीं बोला हूँ कि आप जिस तरीके से अगर कुर्बानी कर रहे हो तो बहुत अच्छे, सब लोगों गरीबों में भी बांटो, यतीमों को भी दो, रिश्तेदार को भी दो, खाली फ्रिज में बना के मस्त हलिया मत बनाते वो जन्मदिन पे बोल दीजिए, क्योंकि इतने सारे हजारों के तादाद में आपने केक ला के रखे। ऐसा ही जन्मदिन सबने मनाना चाहिए। नहीं, ये तो लोगों की मोहब्बत है, मैं थोड़ी बोलता था, लेकिन लोग लेके आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अनाउंस कर दो ना, आते साल मत लाना एक भी केक। इंशाल्लाह मैं आते साल, ये साल ही कैंसिल कर रहा था, आते साल इंशाल्लाह हम चैरिटी फंक्शन करने का पूरा प्लान है, अगर करेंगे तो चैरिटी फंक्शन करेंगे। आपने दिल की बात बोल दी। Yes, तो ये थे कोमिल मर्चेंट। बहुत सारी बातें पूछ ली मैंने, क्योंकि शहर इनका है तो फिक्र हमारी है। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ एफके।